राम राम भाई सारा ने हम नहा धो के सांवरिया सेठ के बाबा के दर्शन करके और सब को वापस जाना था, लेकिन हमें पहले शनि मंदिर जाना था, फिर चित्तौड़गढ़ का किला घूमना था। तो हम सब नहा धो के बाबा के दर्शन करने चले गए थे बाबा के मंदिर में। ये बाबा का द्वार है और हम चल दिए थे बाबा के दर्शन करके वापस, क्योंकि बाबा के दर्शन करके बच्चों को भी थोड़ा कुछ खिलाना पिलाना था। सुबह चाय ब्रेकफास्ट करना था, क्यों हमें 9 बज गए थे निकलते निकलते, तो बच्चों को थोड़ी भूख लगी थी। तो बच्चे बोले हमें कुछ खाना है, तो जीजू बोले आगे से चलो फिर थोड़ा कुछ खिला देंगे बच्चों को। तो जीजू को भी चाय वगैरह, भाई को चाय पीनी थी, सिस्टर को पीनी थी, तो इन्होंने थोड़ा समोसे वगैरह और जलेबी वगैरह खाई। फिर हम चल दिए शनि बाबा के दर्शन करने, क्योंकि शनि देव का मंदिर था। सब लोग चल दिए, क्योंकि जितने भी आ रहे थे बाबा के शरणार्थी सबके सब शनिदेव के मंदिर में जाने वाले थे। तो हम सारे आगे पीछे थे और आगे भी ये गाड़ियां जा रही थी शनिदेव के मंदिर में। कहते हैं बहुत प्राचीन मंदिर है और उसके दर्शन करने चाहिए, तो हम भी चले गए उनके साथ बाबा के दर्शन करने। और भाई ज़्यादा दूर तो नहीं था, सांवरिया सेठ के मंदिर से पास में ही, साइड में ही पड़ता है, 10 किलोमीटर ऐसे ही। तो हम सारे निकल दिए बाबा के दर्शन के लिए। भाई हम बाबा के दर्शन करने चल दिए थे। ये देखो शनि देव जी का मंदिर है। ये हम फेरी देते टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि अंदर मूर्ति के सामने की वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। तो हम दर्शन करके चल दिए थे। तो बाहर ये कुएं है तेल की, जिसमें बाबा के तेल चढ़ता है, तो वो फिर हम वहाँ से दर्शन करके हम निकल दिए थे चित्तौड़गढ़ के किले की तरफ, क्योंकि बच्चे बोले हमें किला देखना है। और हम सारे चल दिए थे भाई किले की ओर, क्योंकि बच्चों को बहुत शौक हो रहा था दीदी का लड़का। तो हम किले की तरफ चल दिए और पहुंच गए भाई। गाड़ी साइड में लगा दी, मैं वीडियो बना रही थी। फिर बोले कि राजस्थानी भेष पहन के हम फोटो खिंचवा लेते हैं, क्योंकि किला बंद था। हम कह रहे हैं 11 महीने के लिए किला बंद कर दिया, अंदर कुछ काम चल रहा था, तो काम पूरा होने के बाद ही पहले तो देगा। और दीदी हम सब लोग फोटो बनवा रहे थे। भाई बोला मैं नहीं पहनूंगा, हमने मैं जब तक भाई बोला मैं नहीं पहनूंगा, हमने अपने राजस्थानी गेटअप में आए और राजस्थानी कपड़ों में सबने फोटो भी खिंचवाए। मेरी बेटी तो इतनी खुश हो रही थी, बोली मम्मी मैं ये ड्रेस लेके जाऊंगी। लेकिन मैं बोली बेटा ये ना देते ड्रेस, इन्हें पैसे दो फिर ड्रेस लेके जाना। किराए पे 300 रुपए की ड्रेस दे रहे हैं। फिर भाई ये देखो बहुत प्यारा लुक है, वहाँ पे मंदिर था उसका, मंदिर की बनावट बहुत प्यारी है। ये मंदिर सुंदर है भाई, का मंदिर है। तो बनावट बहुत अच्छी लगी। मंदिर हम उधर चले गए, फिर वहाँ से पास में ही पड़ता है मीरा माँ का मंदिर। फिर बच्चे बोले फिर हमने किला देखने पर किला बंद था, इसलिए हमने बाहर से किले की फोटो वगैरह। किला तो बंद था तो अंदर हम लोग जा नहीं सकते थे, लोग राइड वगैरह बाइक कोई वैसे ही घोड़े पे खिंचवा रहे थे खड़े होके। तो बच्चे मेरे बेटे को भी हमने गेटअप दिया की फोटो वगैरह भी बोला थोड़ा फोटो खिंचवा लो। बेटा मना करा था, मैं बोला बेटा खिंचवा लो। फिर हम वापिस उस और चल दिए, क्योंकि हमें फिर फोटो वो करवानी थी। बच्चे बोले आगे हमें मंदिर भी देखना है, तो मैं बोली ठीक है मंदिर दिखा देंगे। ये मीराबाई का मंदिर है भाई, बहुत ही प्यारा मंदिर है, अंदर से इसकी बनावट बहुत ही अच्छी है। और हम सब अंदर चले गए माता का मंदिर देखने, मीरा माई का। और इसमें देखो इसकी कारीगरी इतनी प्यारी है ना। आप कभी भी चित्तौड़गढ़ घूमने जाओ तो चित्तौड़गढ़ के किले के पास ये लोग बहुत दूर दूर से आ रहे थे। देखो बहुत ही प्यारा, मतलब एक बात तो है भाई, पुरानी चीज़ों की जो बनावट है ना बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारे कारीगर थे। ये साइड में मीरा माता का मंदिर है, जहाँ मीरा माई भजन करती थी। और ये देखो भाई कुंभ स्वामी मंदिर वहीं पास में ही था, पर लेकिन हम उसमें नहीं गए, बहुत सारे मंदिर थे, हम एक दो टेम्पल में गए थे। और ये मीरा माई के मंदिर में हम अंदर चले गए थे भाई। बाहर से बहुत ही प्यारा दिख रहा था। वैसे तो बोलते हैं पुरानी चीज़ सबसे बेस्ट
बहुत ही प्यारी है। फिर हमने मंदिर के अंदर जाके एक दो वीडियो बनाई। और भाई ये है फिर मीरा माई का मंदिर, जहाँ मीरा माई हमेशा कृष्ण जी के भजन करती थी। सेम टू सेम मूर्ति इतनी प्यारी है ना, बहुत भव्य मूर्ति है। हमने फोटो खींची, मन ही नहीं भर रहा था भाई, बहुत ही जन सेम टू सेम माई और कृष्ण जी की मूर्ति है। जहाँ मेरा माई हमेशा शाम को भजन करती थी, वहाँ पंडित जी बैठे थे, वो बता रहे थे इनके बारे में। और भाई इस मंदिर की बनावट इतनी प्यारी थी ना, बहुत ही प्यारी। मुझे सबसे प्यारी इसकी कारीगरी लगी, पहले वाली चीज़ ये तो है। फिर हम चल दिए फिर भाई यहाँ से, क्योंकि हमें जाना था श्याम बाबा के। और रास्ते में हम उतर रहे थे भाई पहाड़ से नीचे, और फिर जाके बाबा के दर्शन भी करने थे। और फिर वहाँ पे पहुँचते पहुँचते लेट हो जाती, काफ़ी दूर है ना चित्तौड़गढ़ से श्याम बाबा। तो भाई हमने यही छोटा सा ब्लॉग बनाया। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही सब लोग सपोर्ट करते रहना। श्याम बाबा का ब्लॉग भी जल्दी डालूंगी। जय श्याम बाबा की।